नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे डेबिट और क्रेडिट फीचर को। मैंने बताया था पिछला वीडियो में कि आपको एक्टिवेट करना रहेगा, क्योंकि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं। टैली में ऐसा बहुत सारा फीचर है जो कि एक्टिवेटेड नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए आप क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन पहले कहीं पे अगर आपके पास ब्लैंक जगह है, पेज है, तो लिख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू एक्टिवेट हाउ टू एक्टिवेट डेबिट एंड क्रेडिट नोट फीचर्स। इस तरह से चलिए, इसके लिए आपको देखना है। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे फीचर्स लिखा हुआ है। यहाँ ये वाला फीचर नहीं चलेगा, दूसरा फीचर हमको लिखना पड़ेगा। टी का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, टी मेरे लैपटॉप में काम नहीं करता है, तो इसके लिए इस तरह से। तो ये आपका स्टेप रहेगा। स्टेप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गेटवे ऑफ टैली GOT, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। उसके बाद आपको F11 प्रेस करना है। F11 से क्या होगा, तो फीचर्स खुल जाएगा, फीचर्स। और यहाँ से आपको F11 प्रेस करने के बाद फीचर के बाद F1 प्रेस करना है। F1 से क्या खुलेगा, तो अकाउंटिंग फीचर खुल जाएगा, अकाउंटिंग फीचर्स। और इसमें जाकर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक बार टैली में। यहाँ देखेंगे F11, यहाँ से भी आप जा सकते हो, या फिर गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से F11 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर है, F1 भी प्रेस कर सकते हैं या इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर लिखता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट एंड इनवॉइस मोड। इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैटर है उसको आपको पूरा को नोट कर लेना है यहाँ पे, इसके नीचे स्टेप में। ये आपका हो जाएगा। ये फीचर आपको यहाँ से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर नोट कर लीजिएगा। अब नोट करने के बाद आपको आगे क्या करना है, इसको मैं अभी यस कर लेता हूँ, इसको भी यस, इसको भी यस। वाई लिख के जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यस हो जाएगा और एक्सेप्ट करा लेना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वाउचर में। यहाँ पे अब सभी वाउचर का नेचर पढ़ना है कि किस वाउचर में हम लोग किस टाइप का एंट्री कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से लेकर कंट्रा वाउचर से शुरू होता है, कंट्रा वाउचर से लेकर F9 तक का वाउचर का मैं फीचर बताऊँगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक वाउचर के अंदर एंट्री प्रवेश करानी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोगों को आ जाना है। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला लिखते हैं F4 कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर। इसमें लिख सकते हैं दिस वाउचर इज यूज टू, दिस वाउचर इज यूज टू पास this voucher is used to pass banking related entry, banking related एंट्री भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग रिलेटेड एंट्री सच एज
मीन्स जैसे, जैसे में क्या, तो ये लिख सकते हैं फर्स्ट। 3 तरह के इसमें एंट्री होते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। दूसरा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, उसका दूसरा ट्रांजैक्शन है अमाउंट ट्रांसफर फॉर बैंक टू बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक। और तीसरा ट्रांजैक्शन होगा इस प्रकार से, कैश विथड्रॉवल, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन है, यानी कि आप कंट्रा वाउचर में जब पैसा बैंक में जमा हो रही हो तब आप उसमें एंट्री करेंगे। दूसरा है कि अगर पैसा को ट्रांसफ़र कराया जा रहा हो, बैंक से बैंक में ही ट्रांसफ़र हो रहा हो, उस केस में आप उसका एंट्री करेंगे। और तीसरा है कैश विड्रॉवल, यानी कि पैसा जब बैंक से निकाला जा रहा हो उस केस में आप एंट्री करोगे। अब मैं इससे रिलेटेड एंट्री करके दिखाता हूँ एक एंट्री। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, अंजनी स्टार्ट ए बिजनेस, ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसमें बैंक का कोई चर्चा नहीं। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन लिखता है कैश डिपॉजिट इनटू PNB बैंक, डेटेड इतना, तो डेट मैंने पहले ही बताया कि टैली में डेट काम नहीं करता है, तो हमको कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखते हैं, टैली ओपन करते हैं और यहाँ से कैसे करना है। तो कंट्रा वाउचर में आपको चले जाना है और यहाँ पर आप डेट को छोड़ देंगे जैसे है वैसे ही, और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आप ट्रांजैक्शन पहले ही आप इसका आंसर बना चुके हैं, आपको सिर्फ जाके क्या कर देना है, वहाँ पे लोड कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए PNB देखिएगा, PNB अकाउंट क्या हो रहा है, तो PNB अकाउंट देखेंगे डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। आप रूल्स के हिसाब से भी चल सकते हो। तो रूल्स के हिसाब से चलने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है और कैश में पैसा जमा हो रहा है। तो कैश क्या हो रहा है, कैश में से पैसा जो है घट रहा है, तो कैश को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और जो अमाउंट है, तो अमाउंट यहाँ से एक बार देख लेते हैं, 50,000 है, 50,000 अमाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट। अब कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं आप, तो यहाँ अकाउंट जो है कैश अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है और बैंक SBI बैंक में डिपॉजिट यानी कि जमा हो रहा है। तो यहाँ से आप कैश जमा करते हैं, तो कैश का जो सिंबल है 2000 का नोट कितना है, 1000 का नोट कितना है, आप डालोगे इसमें। जैसे ही मान लो 50 नोट है तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया और एक्सेप्ट करा दिया। तो ये आपका हो गया, एक एंट्री पास हो गया। अब आपको दूसरा एंट्री कैसे करना है, तो एक एंट्री जब पास हो गया तो जो जो पास एंट्री हो रहा है उसको मैं ग्रीन करते चला जा रहा हूँ यहाँ से। चलिए समझ में आते जाएगा। यहाँ भी हमारा ये एक जो है एंट्री देखेंगे, ये जो एंट्री था कंप्लीट हो चुका है, इसको भी ग्रीन कर दिया। अब देखेंगे दूसरा है कैश डिपॉजिट इनटू SBI, सॉरी पीछे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो मिस्टेक हो गया, PNB अकाउंट लेना था, वहाँ पे SBI हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैक आ जाएंगे एस्केप से गेटवे ऑफ टैली पर और डिस्प्ले में जाएंगे और डेबुक ओपन करेंगे, डेबुक में देखेंगे और फिर से इसको एंट्री को एडिट कर लेंगे। यहाँ पर आपको PNB लेना है, बस एक्सेप्ट करा देना है। फिर उसके बाद दूसरा एंट्री है इसी में कंट्रा वाउचर का ही, ये कह रहा है कि कैश डिपॉजिट इनटू SBI। सेम क्वेश्चन है, SBI में अब पैसा जमा हो रहा है, पहले उसमें था अब SBI में जमा हो रहा है। SBI में जमा हो रहा है तो SBI के लिए क्या करेंगे, तो SBI तो कैश जमा हो रहा है तो सेम प्रोसेस, 50,000 अमाउंट भी है। अब आपको PNB की जगह SBI को ले लेना है और फिर आपको पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा है। तो अगर यहाँ पर नोट है तो 25 का, अगर सिक्का होता तो सिक्का भी हम ले सकते थे। 2 क्वेश्चन मेरा अभी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू SBI बैंक टू